हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। सो आज हम देखेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। उसमें आता है प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स ऑल्सो। सो वी नो दैट इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट रैशनल नंबर का एक्सपेंशन कैसे होता है, दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, सो हम देखते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग मतलब बार बार वो रिपीट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल्स लिखती हूँ मैं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। 0.3333 अप टू इन्फिनिटी विच इज रिटर्न एज 0.3 बार। इसको बोलते हैं बार, जो हम ऊपर लाइन देते हैं। मतलब बार का मीनिंग होता है दिस डिजिट इज रिपीटिंग अप टू इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई एम राइटिंग हियर 1/7। सो 1/7 का आंसर आ जाता है 0.142857 बार। इसका मीनिंग होता है कि अगर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो डिजिट्स है 142857 ये वापस रिपीट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में एग्जांपल्स आएगा, सपोज 1.432 बार, राइट। सो मिक्स्ड है मतलब यहाँ पे 4 डिजिट तो दिस इज नॉन रिकरिंग बट 32 इज रिकरिंग। और मैं लिखती हूँ यहाँ पे 0.2936, यहाँ पे 29 इज नॉन रिकरिंग बट 36 इज रिकरिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम्स, अभी हम ये चैप्टर क्विक देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी कंसेप्ट है। बहुत रेयरली आपको ओलंपियाड्स वगैरह क्वेश्चंस, ओलंपियाड्स में या फिर एमटीएससी एनटीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगी, हाउ टू ऐड रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट conversion of recurring decimals to p by q form। conversion of recurring decimals to p by q form। so इसमें देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 लिख देती हूँ, 0.3 बार है। सो 0.3 बार लेट आपको लेना है यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 0.33 अप टू इन्फिनिटी। देयरफॉर 10x आ जाएगा 3.3 बार। ध्यान में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स विथ 10 और अनदर नंबर्स। देयरफॉर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दूंगी, इक्वेशन 2 दे दूंगी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि बिफोर डेसिमल 3 इज देयर, यहाँ पे 0, तो 3 माइनस 0 3 एंड 3 बार जो है लाइक आफ्टर पॉइंट जो 3 बार है तो वो लाइक दैट इज अप टू इन्फिनिटी। सो वो सारे कट हो जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 0.25 बार लेते हैं, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लेते 0.35 बार, तो आपको सेम यहाँ पे करने से यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100x। सो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 35/99। दिस इज द ट्रिक ओवर हियर। आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ एक ध्यान में रखना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 10, 100 और 1000, आपको जो RHS में आ रहा है बार, वो बार के साथ कट होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स सी the conversion of mixed recurring decimals to p by q form. So I am going to write here some examples. So again I have written here two digits, two recurring decimals. First is mixed recurring, second one is pure recurring. So मैं आपको दोनों की बता देती हूँ। देन अगेन मिक्स्ड रिकरिंग का डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका हमें p by q फॉर्म के लिए अनदर मेथड है, हाउ टू कैलकुलेट इन क्विक वे। सो यहाँ पे मैं ले लूँगी x इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 1 है नॉन रिकरिंग, 8 इज रिकरिंग। सो यहाँ पे कैसे करना है, अभी 10x ले लिया, 0.18 बार, देन 10x क्या हो जाएगा 1.8 बार, 100x क्या हो जाएगा 18.8 बार। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दे दूंगी नंबर 1, नंबर 2। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक क्या बताया कि जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो बार आ रहे हैं वो उनके साथ कट होने चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे आ जाएगा 18.888 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1.888। तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, 8 कट हो जाते हैं। तो
तो आपको यहाँ पे एक सिंगल भी डिजिट अनदर नहीं चाहिए, आपको ये सारे रिकरिंग डिजिट्स ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो कट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17.0। देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 17। देयरफॉर x इज इक्वल टू 77, 17/90। ध्यान में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको 100x से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से करना है, वो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट सम, 0.001 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। देयरफॉर यहाँ पे मैं ले लूंगी डायरेक्टली 1000x। तो 1000x से क्या हो जाएगा, ये जो 3 टर्म्स है यहाँ पे रिकरिंग टर्म्स कितने हैं, 3 है, इसलिए उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दिस इज प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में जितने नंबर्स रिकरिंग है उसमें उतना 1 इंटू जीरोज वहाँ पे लगाने हैं। तो 1000x से आंसर आ जाएगा 1.1, तो मतलब 001 आ जाएगा, तो 1,001,001। Therefore 1000x minus x will give us 1.001001 minus 0.001 which is equal to 1. Therefore x is equal to क्या आ जाएगा, 1 upon 1000x minus x 99, 999। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकली प्योर रिकरिंग में क्या हो जाता है, जितने डिजिट्स रिकरिंग, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/7 का आंसर आ जाएगा। दिस नंबर डिवाइडेड बाय कितने 9 आ जाएंगे, 69। ओके, नाउ अगेन सेम यहाँ पे प्योर रिकरिंग है, 0.001 बार है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मतलब 001 ही है, अपॉन 39। जितने रिकरिंग डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ 9 आते हैं। नेक्स्ट सी, लेट्स राइट डाउन दिस मच फर्स्ट। Okay, so in general we can say if 0.1 bar is there, we can write them as 1/9. We can take it directly as 1/9. 0.2 bar means 2/9. 0.453 bar, all 3 digits are recurring. So आ जाएगा आंसर 453 divided by 999. Similarly for 2 digit also. Next I have written here 5.2 bar. Again 5.2 bar को convert in a p by q form. So यहाँ पे again 2 methods है। एक usual way से हम क्या करेंगे, let x is equal to 5.2 bar. Therefore 10x क्या हो जाएगा, 52.2 बार, राइट। देयरफॉर 10x माइनस x क्या आ जाएगा, 52 माइनस 2 मतलब बार बार तो कट हो जाएंगे 50। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50/9। ध्यान में आ रहा है, मैंने यूजुअल वे से किया। और आई विल राइट 5.2 बार मीन्स 5.02, राइट, 5.02 विच इज इक्वल टू 0.2 बार होगा यहाँ पे, तो 0.2 मतलब 2/9, ओके, विच इज अगेन इक्वल टू 47/9। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 52 माइनस 5 विच इज अगेन इक्वल टू 47। बोथ द आंसर्स आर सेम। दिस इज ऑल्सो अ इजी वन। सिमिलरली और एक हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर आई विल राइट 6, 23.43 बार है, तो आई विल राइट दिस वन एज, आपको यहाँ पे 100x से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट इट 2343 माइनस 23 करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट 23 प्लस 0.43 बार विच इज इक्वल टू 23 प्लस 43/99 एंड देन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपका आंसर सेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 23 इंटू 99 प्लस 43/, ये आपको कैलकुलेशन कैरी आउट करना है। ओके, आई हैव रिटन वन मोर एग्जांपल 15.712 बार। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट x इज इक्वल टू 15.712 बार विच इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 157.12 बार। After decimal point pure recurring number is there 10x, therefore I will write this one as 10x is equal to 157 plus 0.12 bar which is equal to 157 plus 12/99, right, which is again equal to 157. It is divisible by 3, so answer आ जाएगा 4/33।
टेकिंग एलसीएम, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 5185 अपॉन 33। देन यहाँ पे 10x है, therefore x आ जाएगा 5185 अपॉन 330। इसको आप और भी लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, डिवाइडिंग बाय 5। ओके, गेटिंग इट। सो आपको अभी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। अगर आपको जनरल वे से करना है तो जनरल वे से कैसे करोगे, आप पहले 10x ले लोगे, उसके बाद डायरेक्टली आप 10x करोगे, देन उसके बाद करोगे वापस 1000x करोगे टू गेट 12 लेफ्ट साइड। RHS में बचेगा 12 बार बचेगा ओनली, तो बार बार कट हो जाएगा। LHS में आ जाएगा 157, 12 माइनस 157। Okay, so practice these sums. Now let's start with some of the shortcuts. Okay, so देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 0.18 बार। यूजुअल वैसे हम कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक सिंगल डिजिट इज देयर आफ्टर विच इज नॉन रिकरिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, therefore 10x हो जाएगा 1.8 बार। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1 है, 8 बार नहीं कट हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे वापस 100x क्या आ जाएगा 18.8 बार। ध्यान में आ रहा है आपके? अभी आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि जब यहाँ पे मिक्स रिकरिंग होता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 number is there, non-recurring number is there, in that case you have to multiply by 10 and 100, therefore equation 2 minus equation 1 करेंगे, because RHS में और after decimal point 8 बार can get cancel easily, therefore equation 2 minus equation will give us 90x is equal to 8 बार कट हो जाएंगे, 18 minus 1 17, therefore x is equal to 17 by 90। this is called as last लेक्चर में मैंने बताया था, इसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन, जहाँ पे p and q are a purely integers। okay, now next यहाँ पे अभी एक शॉर्टकट है, you can check here x is equal to nothing but 18 मतलब 17 है, मतलब 18 minus 1 अपॉन 9 0 है। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट्स कि एक सेकंड, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। नंबर मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर है आफ्टर डेसिमल 18, या फिर टोटल नंबर जो कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर 43.213 ऐसा कुछ है, दैट होल नंबर, जो कुछ नंबर वो लेना है, मैं और एग्जांपल्स दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सो द होल नंबर माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट्स, यहाँ पे नॉन रिकरिंग डिजिट्स कौन सा है 1, सो 18 माइनस 1 अपॉन, समझ में आ रहा है, ऊपर नंबर माइनस नॉन रिकरिंग नंबर्स अपॉन 9 इंटू क्या करना है आपको 9, और 9 के ऊपर कितने जीरोस देने हैं, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स। यहाँ पे रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं 8, सिंगल है 8, इसलिए 1090। गेटिंग इट? अभी रिकरिंग डिजिट्स तो होंगे ही, तो आपको यहाँ पे एक 9 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने पुट करने हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिकरिंग है उतने आपको यहाँ पे जीरोस लिखने हैं। ओके, हम और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और एग्जाम्पल। 0.43213 बार, तो इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर विच इज इक्वल टू 43213 एज इट इज, ये नंबर आ गया, माइनस नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स, नॉन रिकरिंग कितना है 43, जो कुछ है नंबर यहाँ पे नॉन रिकरिंग वो लिखना है, डिवाइडेड बाय 9 तो आ जाएगा 9, देन नंबर ऑफ 9 फॉलोड बाय द नंबर ऑफ रिकरिंग। तो 9 कितने टाइम्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 इज फॉर 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स है 3, एंड 0 कितने बार आ जाएगा, विच आर नॉन रिकरिंग डिजिट्स 20, विच इज अगेन इक्वल टू 43213 माइनस 43, विच इज कमिंग आउट एज 43170 अपॉन 99900। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट्स, मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ फास्ट में। जब यहाँ पे मिक्स्ड रिकरिंग आता है, मिक्स्ड रिकरिंग आपको P/Q फॉर्म लिखना है। ये आपको मेथड कौन से भी बुक में नहीं मिलेगी, इसे दिस इज इन रेफरेंस बुक्स।
तो क्या करना है, जो नंबर है पूरा नंबर आफ्टर डेसिमल्स या फिर विद डेसिमल्स नंबर पूरा लिखना है, माइनस जो नॉन रिकरिंग डिजिट्स है, नॉन रिकरिंग जो नंबर है वो नंबर एज इट इज लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नाइन्स जितने रिकरिंग डिजिट्स है, यहाँ पे 3 है तो 3 9 होंगे, एंड उसके ऊपर जीरोज कितने होंगे, जितने नॉन रिकरिंग डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। हम और एक दो एग्जाम्पल से थे, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 5.00983 बार। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, द नंबर व्हाट इज द नंबर आफ्टर डेसिमल 0.0983 बार, माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट्स विच इज इक्वल टू 0 अपॉन कितने नाइन्स होंगे, 3 नाइन्स, बिकॉज नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं 3, फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोज, 2 zeros, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आर 0 सो 983 अपॉन 99900 is the correct answer. Okay, so getting it. Then यहाँ पे 5 तो होगा ही, क्योंकि हम 5 को ये सिर्फ हम जो डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं। सो 5 इंटीजर 983 अपॉन 99900, क्योंकि वी नो दैट x, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इंटीजर 1 by x इज इक्वल टू, मीनिंग क्या होता है x प्लस 1 by x। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान में रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट कम्स द एडिशन ऑफ डेसिमल, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। सो एडिशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट वन, थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर्मूला, आपको पूछते नहीं कहाँ पे, बट आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ओलंपियाड या फिर MTSC में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। So I have written here one more example, add 3.76 bar and 1.4576 bar. So you can observe here, this is a recurring, purely recurring, this is mixed recurring. So आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ऐसे टेबल बनाना है, here you will write 3.7. अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन सेकेंड नंबर 1 is नॉन रिकरिंग डिजिट विच इज 4. सो नॉन रिकरिंग है तो उसको हम 1.4 एज इट इज ले लेंगे। 3.76 बार है तो इसलिए हमने एक डिजिट यहाँ पे एडजस्ट किया है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रहते थे नॉन रिकरिंग तो यहाँ पे हमने लिखते थे 3.76। ओके, ध्यान में आ रहा है, जितने भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स है उसके साथ ये नंबर यहाँ पे सारे लिखने हैं। देन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं हम। पहले तो होगा ये वाला पार्ट जिसमें हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे मिक्स्ड का। नेक्स्ट इज रिकरिंग जितने, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे भी 7 6 2 डिजिट से रिकरिंग, यहाँ पे 3 है। 3 and 2 का LCM लेना है। यहाँ पे 3 and 2 का LCM इज 6। अगर 2 and 2 रहते तो हम लेते थे LCM 4, लाइक दैट। तो इन दैट केस सॉरी 2 and 2 का लेते थे LCM 2। सो 7 6, तो यहाँ पे 7 आ गया। देन 6 7 6 7 6 7, राइट, 6 टाइम्स। देन 5 7 6 है, 4 यहाँ पे आ गया तो 5 7 6 5 7 6। लास्ट में अगर 67 एंड 57 दो बार लिखते, नहीं लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट कम्स, अभी आपको सिंपली यहाँ पे एडिशन करना है। एडिशन यहाँ से करना है, यहाँ से कैरी आउट होगा एक नंबर, तो हमें सिर्फ बीच के 6 नंबर, ये इसका कुछ मतलब जो लास्ट के दो है इसका हमें कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ यहाँ से कैरी आउट करके जो आंसर आएगा वो डिजिट यहाँ पे लेके हमें ये एडिशन कैरी आउट करना है। उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो आंसर कैसे लिखना है, 5.2 एंड ये जो बीच का नंबर है वो होगा रिकरिंग डिजिट्स। नेक्स्ट हमें लिखना नहीं वापस, ध्यान में आ रहा है। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। अगर स्टूडेंट्स सेम ये वाला एग्जांपल इसी टाइप से अगर हम करते हैं, देख लेते क्या आंसर आता है। सेम आंसर आता है, देखो तो वो जो पहले वाला मेथड था शॉर्टकट वाला, तो उसमें क्या आ जाएगा 1.4576 बार। मिक्स रिकरिंग के लिए क्या करते हैं हम, 1 एज इट इज होगा। वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो होल नंबर आफ्टर डेसिमल 4576 माइनस नॉन रिकरिंग डिजिट 4 डिवाइडेड बाय 9। नंबर ऑफ 9 कितने होंगे, नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स 3 है डिजिट्स रिकरिंग, सो 999 एंड फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नॉन रिकरिंग डिजिट विच इज इक्वल टू 0। सो आंसर ऐसा टोटल आ सकता है 4572 अपॉन 999 इन दोनों का एडिशन करके ये आपको सेम आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे 2 मेथड से आपको जो कैरी करना है वो कर सकते हैं। मैं इसका आपको और एक एग्जांपल बता दूँ स्टूडेंट्स। राइट डाउन दिस मच फर्स्ट। आई हैव रिटन हियर वन मोर एग्जांपल, 324.786 बार एंड 10.193 बार। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट कॉलम। सो 324 है, यहाँ पे 10.19 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर चाहिए, तो 10.19 एज इट इज लेना है, बिकॉज जितने नॉन रिकरिंग होते हैं डिजिट्स उतने सारे लिखने हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आई विल टेक हियर 2 मोर फ्रॉम दिस फर्स्ट।
सो यहाँ पे 3 and 1 का एलसीएम कितना होगा 3। सो यहाँ पे 7 8 लिखा है मैंने तो 6 लिखूंगी 7 8 वापस यहाँ पे 3 3 3 ओके वापस यहाँ पे आ जाएगा 6 7 यहाँ पे आ जाएगा 3 3। गेटिंग इट? इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आंसर आ रहा है आपका ओके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इससे सब्ट्रैक्शन भी सेम है। आंसर आ जाएगा 34 345 एंड यहाँ पे आ जाएगा 314.59। देयरफॉर आपका आंसर आ रहा है 314.59 345 बार। सो सिमिलरली यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही करना है। मैं वापस बताती हूँ, जितने नॉन रिकरिंग डिजिट्स है उतने पहले लिखने हैं। उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला नंबर में अगर प्योर रिकरिंग है फिर भी 2 कैरी करने हैं, देन बीच में टेकिंग दी नंबर ऑफ कितने होंगे डिजिट्स, एलसीएम ऑफ दिस 2 रिकरिंग पार्ट का एलसीएम के उतने डिजिट्स यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1 है तो 3 and 1 का एलसीएम इज 3 तो 3 इसके 3 डिजिट्स लिखेंगे, यहाँ पे इसके 3 डिजिट्स आ जाएंगे। सो आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कैरी आउट करना है। Okay students, so till now we have seen conversion of a mixed recurring pure recurring into p by q form, then addition and subtraction of recurring decimals। उसमें भी अगेन दो शॉर्टकट से 2 मेथड से यू कैन कैरी आउट एनी वन। ओके बहुत सिंपल है दोनों, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको इजीली आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके थैंक यू, बाय बाय।